नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई और अगस्त 2020 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके पहले हमारा वीडियो पड़ा था जनवरी से लेकर जून तक 2020 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किया विकसित। इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है। और इस सेटअप पर जो है अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मोबाइल मास्टर जी जो है, मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर पर माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है। नेक्स्ट, आईआईटी कानपुर ने विकसित किया यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस SHUDH, यानी कि इसका अर्थ है कि स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक हेल्पर। इस डिवाइस में जो है 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। यह लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं प्रभा है। तो स्वयं प्रभा है, यह एक शैक्षिक चैनल है जिसके माध्यम से 24 घंटे में 3 बार यानी कि 12 PM, 4 PM और 8 PM पर छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसका ऑनलाइन उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक रसोई को जियो टैग प्रदान करने वाला बना देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए गूगल के साथ भागीदारी की। इस किचन में जो है दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना, जिसमें 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियो टैग किया है। नेक्स्ट, हरित आवरण को 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां प्रत्येक जिले के कुल भाग का वनावरण मात्र 2% ही है। सोनभद्र एक ऐसा मात्र जिला है जहां हरित आवरण भूभाग के 1/3 मानक से अधिक यानी कि 36.79% है। यानी कि 1/3 मानक से अधिक यानी 36.79% है। शेष जो 8 जिले जिनकी स्थिति अच्छी है वो हैं चंदौली, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट, जीका वायरस के मस्तिष्क में पहुंचने का कारक सर्वप्रथम खोजा BHU के प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जो है BHU के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभागाध्यक्ष व वायरोलॉजिस्ट हैं। और यह जो जीका वायरस है वो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। यानी कि जीका वायरस के अगर बारे में हम लोग डिटेल से समझें तो जीका वायरस जो है यह एक वायरस है जो एडीज एजिप्टी और अन्य मच्छरों से फैलता है। और ये चिकनगुनिया और डेंगू भी फैलाते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है जोड़ों का दर्द, बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, थकावट, सिर दर्द, आँखों का लाल होना। इससे खतरा है माइक्रोकेफेली और ग्यूलेन बैरे। तो माइक्रोकेफेली क्या है? तो यह जो है इससे प्रभावित बच्चे का जन्म जो है आकार में छोटे और अविकसित दिमाग के साथ होता है।
और गिलेन बैरे जो है, यह सिंड्रोम जो है शरीर के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और इसके चलते लोग लकवा का शिकार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किया गया है अशोक साहनी को। तो अशोक साहनी कौन है? तो अशोक साहनी लखनऊ के विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और यह अवार्ड जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और इन्होंने जो है नर्मदा के किनारे डायनासोर जीवाश्म को खोजा था, जिसके लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है इसके द्वारा दिए गए अवार्ड यानी 2020 में जो दिए गए अवार्ड हैं, इसका एक अलग से इसका वीडियो है जिसका हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं। अगर आप लोग इसका अच्छे से मतलब देखना चाहते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भू जल सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये कब से कब तक किया गया? 16 से 22 जुलाई तक, और यह लखनऊ में किया गया। इसकी थीम है भूजल संरक्षण समय की मांग। यह आयोजन जो है राज्य, मंडल, जिले, तहसील एवं विकास खंडों में विशेष रूप से स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ किए जाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। नेक्स्ट, नवीन रोजगार छतरी योजना आयोजित की गई उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य है प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग के गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 18 जुलाई 2020 में इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और इस योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत जो है 3,484 लाभार्थियों के खातों में 17.42 करोड़ रुपए भेजे गए। इस योजना से 10 लाख परिवारों को लाभ मिला। नेक्स्ट, कमल रानी तरुण का निधन। उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी ये, यानी कि कमल रानी तरुण जो है उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री थी, जिनका कोरोना संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया। इसके अलावा कमल रानी तरुण 2 बार सांसद भी चुनी गई थी और वर्तमान में यह कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। नेक्स्ट, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया। आयुष कवच कोविड ऐप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। इस ऐप के लॉन्च होने पर अब लोगों को योगा और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के नुस्खों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट, 50 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले, यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये जीवाश्म मिला है। जबड़ों के जीवाश्म मिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में शिवालिक के जंगलों में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं और यह प्राचीन हाथियों की एक प्रजाति थी जिसे स्टेगोडॉन कहा जाता है। इसका एक दांत जो है 12 से 18 फीट का होता था। नेक्स्ट, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नीचे रखे जाएंगे टाइम कैप्सूल और ये जो रखे जाएंगे ये 200 फीट नीचे रखे जाएंगे। टाइम कैप्सूल क्या होता है? टाइम कैप्सूल को ताम्रपत्र भी कहते हैं
जो ऐतिहासिक धरोहरों की पहचान एवं उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। याद दिला दें कि आपको कि टाइम कैप्सूल जो है वो इंदिरा गांधी के समय में भी लाल किले में रखवाए गए थे। और यह जो है इतिहास की जानकारी भी ऐसे कई टाइम कैप्सूलों से मिलती है, जैसे कि अशोक के शिलालेख हो गए, पाषाणकालीन साक्ष्य हो गए, भीमबेटका के चित्र हो गए आदि से जो है इनके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल बनेगी। बुंदेलखंड की यह योजना है खेत तालाब योजना। अब जो ये खेत तालाब योजना है बुंदेलखंड की, अब यह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी, जिसमें 9000 खेत तालाब खोजे जाएंगे और इसमें जो है मत्स्य, बत्तख एवं मुर्गी पालन भी होगा। नेक्स्ट, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित की जाएंगी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। प्रदेश के गिद्धों के विलुप्त होने से उनके संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यह केंद्र स्थापित की जाएगी। यह जो है 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह केंद्र स्थापित होगी। नेक्स्ट, मैगटैब 2.0 है। तो यह एक विजुअल वेब ब्राउज़र है जो मैगटैब कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, जिसको सहारनपुर के सागर मल्होत्रा और उनकी टीम ने विकसित किया है। यह ब्राउज़र जो है चाइनीज़ ब्राउज़र के विकल्प के तौर पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाया गया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के शताब्दी भवन में, जहां 830 यूनिट प्लाज्मा संग्रह किया जा सकता है। इसे जो है 27 अप्रैल को हुई पहली प्लाज्मा थेरेपी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में की गई। और प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज करने वाला भारत का पहला अस्पताल भी KGMU था। नेक्स्ट, ऑपरेशन कायाकल्प है। तो ऑपरेशन कायाकल्प प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की स्थिति में सुधार करने हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको देख लेते हैं। इसमें जो है ग्राम पंचायतें अपनी विद्यालयों में पंचायत की धनराशि से विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, बाउंड्री वॉल, गेट, क्रियाशील शौचालय यानी कि छात्र छात्राओं के लिए उनकी संख्या के अनुरूप अलग अलग शौचालय बनवाना और वाटर की व्यवस्था की जाएगी। सबमरीन पंप का प्रयोग किया जाएगा और इंटरलिंक टाइल्स लगेगी किचन और कक्षा में। बाथरूम में भी टाइल्स लगेंगी। हैंड वॉश फैसिलिटी दी जाएगी और इंटरनल विद्युत वायरिंग, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण किया जाएगा और फर्नीचर आदि कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 6 नए बस अड्डों का लोकार्पण किया गया। पहला है अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग जो कि लखनऊ में है। दूसरा है नेमिराड़ जो कि सीतापुर में है। तीसरा है चित्रकूटा जो कि चित्रकूट में है। और बस सेल्टा रुधौरी तो ये आपकी बस्ती में है। बस सेल्टा मनकापुर ये आपका गोंडा में है। और बस स्टेशन डिबाड जो है ये आपका बुलंदशहर में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 1 लाख युवाओं को अप्रेंटिस कराएगी। ITI प्रशिक्षित युवाओं तथा सेवा योजना पोर्टल में पंजीकृत युवाओं को निजी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराएगी। उद्योग जो है युवाओं को प्रति माह जो है 6000 रुपये प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट,
वह पहाड़ी फसल जिसकी लखनऊ सहित अन्य मैदानी क्षेत्रों में खेती प्रारंभ की गई, तो वह फसल का नाम है जिरेनियम। जिरेनियम को रोज सेंटेड जिरेनियम भी कहा जाता है, यानी कि इससे जो है ऑयल की खुशबू में रोज ऑयल जो कि काफ़ी महंगा मिलता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। और यह केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौध संस्थान यानी कि सीमैप के वैज्ञानिकों के प्रयासों से संभव हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के कैबिनेट ने की मंजूरी। प्रदेश ने स्टार्टअप हेतु पहली बार प्रदेश में अलग अलग नीति को मंजूरी दी, जिसका देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना जो है लखनऊ में की जाएगी। इससे जो है 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की शीर्ष 3 राज्यों में लाना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य तो है शीर्ष 3 राज्यों में लाना। तो आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं इस पार्ट को कि इस नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करने और प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इनक्यूबेटर्स की स्थापना करना और राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति से जो है प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। नेक्स्ट, पौधारोपण में उत्तर प्रदेश ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। 28 जुलाई 2020 को 8 जिले में, यानी कि 8 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बांदा, चित्रकूट में एक स्थानों को चयनित कर पौधारोपण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जुलाई को जो है 240 प्रजातियों के पौधे लगाए, अर्थात उत्तर प्रदेश ने 240 प्रजातियों का पौधारोपण पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं हम बता दें कि 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश 25 करोड़ पौधारोपण का शुभारंभ किया था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ के समीप हस्तिनापुर से अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, आर्किड की दुर्लभ प्रजाति की मिली वनस्पति। तो यह जो है लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में मिला है और इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है आपका लखीमपुर में। यूलोफिया ऑप्ट्यूस यानी कि ग्राउंड आर्किड का पाया जाना यह साबित करता है कि दुधवा के घास के मैदानों का स्वास्थ्य होना, यानी कि आर्किड की बात करें तो इसको अनुसूची 2 में रखा गया है, यानी कि किसकी अनुसूची में? CITES की अनुसूची 2 यानी कि 2 में रखा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीदों के नाम पर सड़क एवं भव्य तोरण द्वारा बनाए जाने का निर्णय लिया गया। यह सड़क जो है गौरव पथ यानी कि बलिदानों के घर तक जाएगी। गौरव पथ जो है बलिदानों के घर तक जाएगी और 10 बलिदानियों के नाम पर जो है 19.49 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर रोड बनाए जाने की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट, पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया लखनऊ में सड़कों का नाम। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका, यानी कि अच्छे से देख लीजिएगा कि ये चौक चौराहा एक है लखनऊ में, जो अब इसका नाम चेंज कर रखा गया है लालजी टंडन चौराहा,
और एक है हरदोई रोड जिसका नाम चेंज कर रखा गया है टंडन मार्ग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ फ्लिपकार्ट ने की साझेदारी। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह जो है MOU और ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। ठीक है, इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ व मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को दी मंजूरी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए कदम उठाने वाला पहला प्रदेश बना। और यह वहीं कर्नाटक में भी सोमवार को योगी सरकार के इस मॉडल को लागू करने की बात कही गई। सूबे में किसी राजनीतिक जुलूस, विरोधी प्रदर्शनों या आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों के नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उनकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में अपील की जा सकती है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी। क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के 3 माह के अंदर यानी कि 3 मंथ्स के अंदर दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके कार्य क्षेत्र कहाँ हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक तो है आपका लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के अंतर्गत, तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आएगा आपका झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल धाम। और दूसरा है मेरठ मंडल, तो मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के अंतर्गत आएगा सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा की जो है याचिकाएं स्वीकार होंगी। नेक्स्ट, ग्रहों की शांति और असाध्य रोगों के उपचार के लिए वन स्थापित करेगी गोरखपुर। यानी कि इस वन में जो है अन्य पेड़ पौधों के साथ नवग्रह नक्षत्र वाटिका को भी स्थान मिलेगा। साथ ही एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिस पर उनके फायदे तथा कौन सा पेड़ किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है इसका जिक्र किया जाएगा। यानी जिक्र करके उस बोर्ड पर लिखा जाएगा। यह एयरपोर्ट जो है वह विनोद वन के पास स्थापित की जाएगी। इस वन के लिए विभाग को जो है 2 करोड़ रुपए का सहयोग केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा। वन विभाग यह विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे स्थापित करेगा और प्रारूप में नवग्रह नक्षत्र वाटिका, हरिशंकरी वाटिका, पंचवटी को भी स्थान दिया गया है, जिसका जिक्र जो है रामायण और वेद में भी किया गया है। इसमें मदार, ढाक या प्लास, खैर या खादिर, लटजीरा, पीपल, गूलर, समी, दूब या घास आदि पेड़ पौधों को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, जेके सीमेंट के CEO यदुपति सिंघानिया का निधन। ये यदुपति सिंघानिया थे आपके कानपुर के और इन्हें जो है सीमेंट ऑफ किंग या फिर किंग ऑफ कानपुर के नाम से जाना जाता था। इनको जो है किंग ऑफ कानपुर कहे जाने वाले यदुपति सिंघानिया को सीमेंट इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ CEO से सम्मानित किया गया था। दुनिया की शीर्ष 30 सीमेंट कंपनियों में वाइट सीमेंट सेगमेंट में जेके सीमेंट को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी का स्थान मिला है। नेक्स्ट है 2017 की पुरानी नीति को बदलते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र तक सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार देना चाहती है।
और इस नीति में निवेशकों को पूरे प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने की छूट दी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय असंतुलन को लगाने की छूट जो बात कही गई है कि उसका उद्देश्य से जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग लगाने पर विशेष छूट की भी व्यवस्था की गई है। तो इस नीति के बारे में बता दें कि इस नीति का पहला पॉइंट है कि निवेशक जो है 15% पूंजी उपादान और 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट है अधिसूचित बैंकों वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी अनुमन्य होगी। तीसरा पॉइंट है बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में निवेशकों को प्रचलित सेक्टर दरों पर 50% भूमि सब्सिडी दी जाएगी। अगला यानी कि चौथा पॉइंट है वैश्विक निवेशकों को लक्षित करने के लिए स्थिर पूंजी निवेश के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति होगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार और उत्तराधिकार देने का किया फैसला। इसके लिए जो है थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भू खातेदार के परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया और इसका उद्देश्य जो है थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को भी अन्य लोगों के समान अधिकार और सामाजिक मान्यता मिल सके। इस मकसद से सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2020 को दी मंजूरी। अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2020 क्या है इसको बता देते हैं कि इसके माध्यम से जो है औद्योगिक और अवस्थापना परियोजनाओं के लिए सहजता से भूमि सुलभ कराने और कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा निजी उद्योगों के लिए जमीन के विनिमय की प्रक्रिया को सहज बनाने के खातिर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जो है 14 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में हुई मृत्यु या दिव्यांगता के दावों को प्रस्तुत करने की अवधि को 2.5 महीने यानी कि 75 दिन बढ़ाने का किया फैसला। योजना के तहत दुर्घटनावश किसान की मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता होने पर 5 लाख रुपए तक का कवरअप प्रदान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उनके परिवारों या उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ की साझेदारी। तो उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ जो है सहयोग की योजना पर इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं और जिनका उद्देश्य है बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की स्थापना का समाधान करना। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रिप सिंचाई से संबंधित क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। यह परियोजना जो है बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंध, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। और सहयोग की योजना जो है यानी कि सहयोग की योजना के अनुसार दोनों सरकारें यानी भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेंगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक हैं। पहला घटक है जल संरक्षण, दूसरा है जल कुशल परिवहन, तीसरा है कृषि के लिए उन्नत जल। अब यहाँ पे बात आई है इजराइल की एक पॉइंट है। तो इजराइल की अगर बात हम करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं?
तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए मुख्यालय भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। तो यह कहाँ पे किया गया? लखनऊ के गोमती नगर में किया गया। यह देश के सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश में सिडबी का मुख्यालय होना राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर के लिए गर्व की बात है। यह जो है यह ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित की जाएगी, जिसमें ऊर्जा, जल और अपशिष्ट की बचत के साथ साथ जल की रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग की व्यवस्थाएं होंगी। ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम जो है यह क्या है? यह क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए काम करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता है। ठीक है। यह पोर्टल जो है राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर देगी जो विदेश जाना चाहते हैं। ठीक है। धन्यवाद। ये रहा आपका जुलाई और अगस्त के उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।